ये नारायण नारायण कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महादेव शंखचूड़ के साथ युद्ध कर रहे हैं और इधर घर में मां तुलसी भगवती अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चन कर रही है, मन में अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। तीनों लोगों को भस्म करने वाले महादेव भी शंखचूड़ से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। विस्मय में पड़ गए देवता, फिर नारायण नारायण कहने लगे और जब नारायण नारायण कहने लगे तो आज उनके सन्मुख भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले देवताओं क्या बात है? बोले हे नारायण भगवान, अब कोई ऐसी लीला करो, कोई छल करो जिस छल से शंखचूड़ मारा जाए। अब देखिए कितनी सुंदर लीला है। सभी देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, आप जो हैं शंखचूड़ का रूप धारण करो, वेश बना दो, डुप्लीकेट शंखचूड़ बन जाओ। और यदि आप शंखचूड़ का रूप बना दोगे और चुपके से तुलसी के सामने चले जाओगे तो तुलसी क्या सोचेगी? ये मेरा पति है। और तुलसी आपको हृदय से लगा देगी और जैसे ही तुलसी आपको स्पर्श कर देगी उसके पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही मां तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट होगा वैसे ही उसके पति की शक्ति कमजोर हो जाएगी और महादेव उसको युद्ध में मार देंगे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश बना दिया और शंखचूड़ कहाँ है? वो युद्ध भूमि में शंकर से लड़ रहे हैं और इधर नारायण भगवान ने शंखचूड़ का वेश बनाया है, तुलसी के आंगन में गए हैं। तुलसी ने देखा मेरे पति आए हैं, तुलसी ने तुरंत द्वार को खोला है और आज शंखचूड़ को अपने गले से लगा लिया है, हृदय से लगाया है, मेरे पति आए हैं। और जैसे ही तुलसी ने नारायण को स्पर्श किया है तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है। और जितनी देर हृदय से लगा के रखा उतनी ही देर में महादेव ने युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। बोल महादेव की जय। नारायण भगवान को जब पता चला शंखचूड़ मारा गया तो तुरंत नारायण भगवान अपने विराट रूप में प्रकट हो गए हैं और ये देखकर तुलसी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसी को पता चला कि नारायण ने मेरे साथ छल किया है और तुलसी ने भगवान नारायण को साप दे दिया है, मेरे साथ छल किया है, जाओ पत्थर बन जाओ। और मां तुलसी आश्चर्य हो गई, रोने लगी क्योंकि पति युद्ध में मारा गया है और भगवान नारायण को साप दिया है तुम पत्थर हो जाओ। तब नारायण भगवान ने समझाया है तुलसी रुदन मत करो, आपके जो पति देव है शंखचूड़ ये दैत्य था, इसने तीनों लोकों में हाहाकार। शंखचूड़ को मारने के लिए एक यही उपाय था कि आपके साथ आपके पतिव्रता धर्म को नष्ट करना ही पड़ता, क्योंकि जब तक आपका पतिव्रता धर्म अड़िग है शंखचूड़ को महादेव भी परास्त नहीं कर सकता है। इसीलिए तुलसी क्षमा कर, आपने मुझे शाप दिया है पत्थर बनने का, मैं अवश्य पत्थर बनूंगा। और तब नारायण भगवान ने तुलसी को कहा, हे तुलसी अब तुम इस देह का त्याग करो
तुम्हारा जो ये शरीर है ये गंडकी नदी के रूप में जाना जाएगा। और इतना कहने पर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जो देह है, जब आप इसको छोड़ेंगे इससे नदी प्रकट होगी जो गंडकी नदी कहलाएगी। और आपने जो रुदन में ये अपने केस खुले हैं ये तुलसी के पत्र के रूप में बने। और इतना कहते ही तुलसी ने अपने देह को छोड़ा है, तुलसी गंडकी नदी बन गई है। और भगवान नारायण को जो साप मिला था पत्थर का, यही भगवान नारायण गंडकी नदी में शालिग्राम रूप में प्रकट हुए हैं। बोल शालिग्राम भगवान की जय। और जो माँ भगवती तुलसी के केस थे उससे तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। ये देवी भागवत की कथा में स्पष्ट है। तो जो हम शालिग्राम घर में रखते हैं इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। हम अपने घर में कोई भी मूर्ति लाते हैं तो सबसे पहले पंडित जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो साक्षात विष्णु का स्वरूप है। इसीलिए शास्त्रों ने निषेध किया है शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करनी चाहिए। और भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए हैं। भगवान नारायण ने तो स्पष्ट लिखा है कोई मुझे लाख सोना चांदी अर्पण करे, लेकिन जब तक कोई तुलसी पत्र मेरे भोग में अर्पण न करे मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए भगवान नारायण को, कृष्ण को, राम को तुलसी अति प्रिय है। इसीलिए बिना तुलसी पूजन के भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। और वेदव्यास जी महाराज ने तुलसी की पावन कथा गाई है। शालिग्राम भगवान के प्राकट्य की कथा गाई है कि भगवान शालिग्राम का प्राकट्य कैसे हुआ है। तो जन्मेजय ने कहा महाराज अब मैं समझ गया हूँ भगवान का जो शालिग्राम स्वरूप है ये साक्षात नारायण ही स्वरूप है। जन्मेजय ने कहा महाराज एक बात बताओ, यदि शालिग्राम की पूजा जो व्यक्ति करता है, शालिग्राम भगवान का पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो वेदव्यास जी ने कहा है यानिकानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्राम शिवलार्चना। जीव के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। किससे? भगवान शालिग्राम के पूजन करने से। इसीलिए फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप और हम लोग मानव योनि में हैं, प्रतिदिन न जाने कितने पाप करते रहते हैं। समय समय पर घर में सत्यनारायण का पूजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की जब हम कथा सुनते हैं तो कथा से पूर्व भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, स्नान ध्यान किया जाता है। और देवी भागवत में लिखा है ब्रह्म हत्यादिकानि, बड़े से बड़े पाप भी शालिग्राम के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। बोल शालिग्राम भगवान की जय। तो ये कथा क्या संदेश दे रही है? घर में पतिव्रता धर्म का पालन हो। जब तक घर में पतिव्रता धर्म का पालन होता रहेगा, आपके पति की रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्यता समाज में बनी रहेगी। पतिव्रता धर्म का पालन जितने भक्ति भाव से आप लोग करेंगे, समाज में पति की कीर्ति और यश बनी रहेगी।
ये सुनकर जन्मेजय बड़े प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवती की कथा है। पतिव्रता धर्म क्या है? ये भगवती ही तुलसी के रूप में पतिव्रता का उपदेश कर रही है। जिस घर में, जिस परिवार में हमेशा झगड़े ही हो रहे हैं, उनकी रिद्धि सिद्धि यश ऐश्वर्य सब धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। इसीलिए इस चरित्र से यही सिखाया है, परिवार में जिसके जो दायित्व हैं, अपने दायित्वों को भली भांति निभाएं। पिता का दायित्व पुत्र के प्रति क्या है, माता के प्रति क्या है? पिता अपनी मर्यादा में रहकर अपने दायित्वों का पालन करें। पत्नी के दायित्व परिवार में क्या है, समाज में क्या है, अपने रिश्तेदारों के बीच पत्नी को कैसे रहना है, मर्यादा के भीतर रहना है। सब चीज को ध्यान में रखते हुए परिवार के मध्य में जब आप रहते हैं तो परिवार की रिद्धि सिद्धि यश बना रहता है। जन्मेजय महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले महाराज, पतिव्रता धर्म की कथा आपने सुनाई, बड़ी सुंदर है। क्या आपके पास कोई और प्रमाण है पतिव्रता धर्म का? यदि कोई प्रमाण है तो कोई और प्रमाण दीजिए और कथा दीजिए। और यहीं से सज्जनों, श्रीमद् देवी भागवत की सबसे पावन और पवित्र कथा प्रारंभ हुई है, जिसको सावित्री की कथा कहते हैं। अब देखिए, जितनी देर ये कथा चलेगी, प्रयास करेंगे इसके बीच में पारिवारिक गुण रहस्यों को बताने का, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में पतिव्रता धर्म यदि किसी ने निभाया है, माँ सावित्री ने निभाया है, जो यमराज के द्वार पर जाकर अपने पति के प्राणों को ले आई है। ये वो कथा है। सुनिए महाराज, सावित्री की कथा। और ये कथा सावित्री की नहीं, आप और हम लोगों के परिवार की कथा है। संकल्प परिवार में क्या लेना है जिससे हम यम से भी लड़ सकें, जिससे हमारे भीतर की शक्तियां आपके इष्ट तक लड़ सके। सावित्री लड़ी है अपने इष्ट से। सुनिए थोड़ा ध्यान से। मध्य प्रदेश में एक राजा हुए हैं, मध्य देश में। उन राजा का नाम है अश्वपति। मध्य देश के राजा हैं कौन? अश्वपति। राजा है तो राजा का ऐश्वर्य कितना बड़ा होता है, थोड़ा सोचिए। कितना बड़ा ऐश्वर्य है राजा का। और इन्हीं राजा की एक कन्या है जिसका नाम है सावित्री। धीरे धीरे जब सावित्री ये कन्या विवाह के योग्य हुई है, तो पिता ने आज अपनी कन्या को कहा कि बेटी, तुम स्वयंवर कर सकती हो, अपने मन पसंद का आप वर का चयन कर सकती हो। सावित्री ने विचार किया कि पिता ने आज्ञा दी है, स्वयं वर का चयन करें। कल्पना करें, यदि आप और हम राजा के बेटे होते या बेटी होते तो किसका चयन करते? कोई राजकुमार ही देखते, कोई राजकुमारी ही देखते। सावित्री को जब पिता ने कहा कि स्वयं वर का चयन करें, सावित्री महल को छोड़ दी है और सीधा कहाँ गई जानते हैं? वन में, गांव में आ गई। एक रमणीय स्थान, तपोवन, घनघोर जंगल के बीच
ये सुकन्या सावित्री आ गई। किसी ने पूछा इस घनघोर वन में क्यों जा रहे हैं, गांव में क्यों जा रहे हैं? आप तो राजकुमारी हैं, किसी अच्छे पति का चयन करें। तो जानते हैं क्या कहा? बोले सरल और सीधे लोग गांव में ही मिलते हैं। ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनके भीतर छल कपट नहीं रहता है, बड़े सहज है। इसीलिए सावित्री ने मन में संकल्प लिया, मैं विवाह करूंगी तो किसी झोपड़ी में रहने वाले से करूंगी। और जानते हैं सावित्री कौन है? राजा की पुत्री है। एक कदम जब अपने महल से बाहर रखती है, सैकड़ों दासियां आ जाती है, आदेश करेंगे। आज महल को छोड़ दिया है, अपने वर पति की तलाश में घनघोर जंगल में पहुंच गई है। वन में गई, सबको देख रही है, कौन मेरे विवाह के योग्य होगा। और क्या देखा? एक झोपड़ी है, उसमें अंधे माता पिता है और एक लकड़हारा उनका बेटा माता पिता की सेवा कर रहा है, जिसका नाम सत्यवान है। क्या नाम है? सत्यवान। और क्या कर रहा है? झोपड़ी में अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है। अभी अभी लकड़े का भार लेकर आया है। और ये दृश्य कौन देख रहा है? सावित्री देख रही है। कुछ समय ठहर गई, ठहर करके ये उस दृश्य को देख रही है, परख रही है, विचार करती रही, देखती रही, देखती रही। लकड़े का भार उसने अपने कुटिया के बाहर रखा है, माता पिता को प्रणाम किया है, जल लाकर माँ पिता को दिया है, पिता के चरणों को दबा रहा है, खूब सेवा कर रहा है। और ये धीरे धीरे उसका ये चरित्र सावित्री के हृदय में बसने लगा है। धीरे धीरे ये राजकुमारी सावित्री झोपड़ी में प्रवेश किया है। लकड़हारा सत्यवान ने देखा, देवी आप कौन? मैं राजकुमारी अश्वपति की पुत्री। जैसे ही सुना कि राजा की पुत्री है, तुरंत प्रणाम किया। बोले देवी, इस टूटी झोपड़ी में हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन आपके पिता का ये पूरा राज्य है, हम क्या दें? आइए हमारी इस टूटी झोपड़ी में आप बैठ जाइए। और ये बात धीरे धीरे सावित्री के मन को और पसंद आई। और सावित्री ने अपने मन की बात कह डाली। बोले सत्यवान, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सत्यवान ने सुना, मुझसे विवाह? अरे देवी, क्यों हास्य परिहास हमसे कर रहे हैं? मैं लकड़हारा, टूटी झोपड़ी, मेरे अंधे माता पिता, भोजन भी हमारी कुटिया में दिन में एक बार होता है, कभी कभी दूर्वा का रस हम खा लेते हैं। तुम इतनी बड़ी राजकुमारी मुझसे? देवी, इतना हास परिहास मत करो। सत्यवान कहने लगा, मैं भी कुछ समय पूर्व राजा था, हमारा भी बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन शत्रुओं ने जब इतना आक्रमण किया, मेरा राज्य छीन लिया, मेरे माता पिता को अंधा बना लिया। अब मैं टूटी झोपड़ी में रह रहा हूं। मैंने सब कुछ छोड़ा है देवी, अपने माता पिता को नहीं छोड़ा है। और ये बात सावित्री को और पसंद आ गई। सावित्री ने कहा, मैं भली भांति आपसे परिचित हूं, मैं आपको बहुत समय से देख रही हूं, आपकी दिनचर्या मेरे हृदय में अंकित है।
आपके माता पिता के प्रति जो भक्ति है, इस झोपड़ी में रहकर जो आपका संयम है, मुझे ये बहुत प्रिय है। और वहीं पे एक पुष्प को तोड़ा है सावित्री ने, सत्यवान के हाथ में दिया है, आप इसको ग्रहण करें, मैं आपको वरण कर रही हूं। सत्यवान ने वो फूल नहीं लिया, बोले देवी क्षमा करें, मैं पहले अपने माता पिता से आज्ञा लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे निर्णय में मेरे माता पिता की भी आज्ञा रहती है। मैं अपने मन से आपका वर्ण नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे माता पिता आज्ञा नहीं। और ये बात सावित्री को और पसंद आ गई है। झोपड़ी के भीतर अंधे माता पिता बैठे हैं। जाकर आज सत्यवान ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है और कहा है, पिता अश्वपति मद्र देश राजा की पुत्री राजकुमारी आई है। और इतना देखते ही माता पिता प्रसन्न हो गए हैं। बेटी, तेरे पिता अश्वपति हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, अंतर इतना है आज वो राजा है और हम अपना राज्य भूल चुके हैं, क्या करें, कर्म की गति है। सत्यवान माता पिता से बात कर रहे हैं कि ये विवाह का प्रस्ताव लेके आई है, आपकी क्या आज्ञा है। सावित्री उनकी पूरी बातों को अपने हृदय में रख रही है और विचार कर रही है। इस टूटी झोपड़ी में भी परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। झोपड़ी तो टूटी है, वन के मध्य में है, लेकिन परंपराएं यहाँ भी जीवित हैं। पिता ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा वरण करना चाहती है, हम तुम्हें आज्ञा देंगे, लेकिन बेटी ध्यान रखना, इस झोपड़ी में तुम्हें भोजन मिले न मिले हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक राज्य था हमने भी खूब मौज उड़ाई है, आज हाथ में कुछ नहीं है तो हम तो जल जल कर ही सो जाते हैं। तुम तो राजा की पुत्री राजकुमारी हो, तुम्हें बहुत कष्ट होगा बेटी, सोच समझकर निर्णय लें। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैंने जो निर्णय लेना था मैंने वो निर्णय ले लिया है। मुझे जैसा पति चाहिए था मुझे ये मिल गया है, सिर्फ आपकी आज्ञा की जरूरत है। और पिता ने आज्ञा दी है। आज फिर एक पुष्प तोड़कर सत्यवान को दिया है और सत्यवान ने सावित्री को अपनी धर्मपत्नी बना दिया है। इतनी बड़ी राजकुमारी जब महल से बाहर चरण को रखती, अनेकों दास दासियां आ जाती, सेवा आज्ञा करें आज्ञा करें। इतनी बड़ी राजकुमारी टूटी झोपड़ी एक लकड़हारे सत्यवान से विवाह की गई, किसी और ने नहीं, अपने मन से विवाह दी गई। इसीलिए देवी भागवत कि ये कथा एक शुभ संदेश भी देती है, अपनी बेटियों का विवाह बड़े बड़े कोठी बंगलों से न कराओ। किससे कराओ महाराज? संयम धैर्यवान संस्कारवान से अपने बेटी का विवाह कराओ। आज समाज में बड़ी परंपरा चल पड़ी है, बहुत सारा धन है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, अपनी बेटियां विवाह दी जाए, लेकिन एक समय बाद वो बेटी घर लौट कर आ जाए। ये समाज में घट रहा है। क्यों? जब विवाह किया तो बड़े बड़े बैंक बैलेंस कोठी बंगले देखकर किया है, ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी के लिए ये वर योग्य है या नहीं। अच्छी बात है, बड़े धनवान में अच्छे परिवार में आपकी बेटी जाए, लेकिन देवी भागवत की कथा यही कहती है, जहां आपकी बेटी का सम्मान हो वहां रिश्ता मत करिए। वर कैसा हो? संयम हो, धैर्यवान हो। बैंक बैलेंस से करोड़ों की प्रॉपर्टी एक दिन खत्म हो जाएगी,
लेकिन पति के भीतर संयम रहेगा, धैर्य रहेगा, विवेक रहेगा, तो परिवार के ऊपर कोई भी परिस्थिति यदि आपके आए तो पति उस परिस्थिति को निपटा सकता है, पति उस परिस्थिति से उभर सकता है। यही तो कथा संदेश दे रही है। सावित्री सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी है। सावित्री ने सत्यवान को कहा, हे पतिदेव, मुझे वो महल इस झोपड़ी के सामने तुच्छ लगते हैं। क्यों? क्योंकि जहां मेरा सम्मान नहीं है, जहां मुझे समझने वाला कोई नहीं है, क्या करूं उस महल में रहकर। और आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, मेरे लिए बैकुंठ है। लेकिन फिर भी परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए। आज सावित्री ने अपने पति सत्यवान को क्या कहा कि चलें, तुम्हें हम अपने माता पिता से मिलाते महल में ले चलते हैं। और आज उस झोपड़ी से सावित्री अपने पति सत्यवान को महल में लाई, अपने पिता सुपति को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया। तो क्या देखते हैं, महल में नारद जी बैठे हैं। बोल नारद भगवान की। नारद जी ने देखा कि सावित्री ने सत्यवान का वर्णन किया है। नारद जी बड़े चिंतित हो गए। और नारद जी ने सावित्री के माता पिता से कहा, कुछ भी हो, आपकी बेटी ने ये गलत निर्णय लिया है जो सत्यवान से विवाह किया है। सावित्री ने जब ये बात सुनी कि मैंने गलत निर्णय ले लिया, नारद जी से पूछने लगी, ये मेरे पतिदेव सत्यवान हैं, आप बताएंगे मैंने क्या गलत निर्णय लिया है। नारद जी तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं। तीनों भूत भविष्य वर्तमान नारद जी देख लेते हैं। तो नारद जी ने सत्यवान का भविष्य देख लिया था। नारद जी ने कहा, सत्यवान का भविष्य मैं अपने आंखों में देख रहा हूं। देवी, तुमने बहुत गलत निर्णय ले लिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस निर्णय को मैं बताऊं, इसके भविष्य को बताऊं। सावित्री ने कहा, हे नारद भगवान, सत्यवान को मैंने वरण कर लिया है, आज से ये मेरे पति हैं। और पति के यदि भीतर कुछ दुर्गुण हैं, पति के कुछ दोष हैं, आप सबके सामने मत बताइए, मेरे कान में बोलिए। क्यों मैंने गलत निर्णय लिया, मुझे बताइए। पति के दुर्गुणों को, पति के दोषों को समाज में न उछालें। नारद जी ने कहा, बेटी आओ, तुम्हारे कान पे बताता हूँ तुमने क्यों गलत निर्णय लिया है। और नारद जी ने कान में कह दिया, बेटी, जिस सत्यवान को तुमने वरण किया है, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारा पति मर जाएगा। इसकी आयु ही इतनी है, क्यों तुमने वरण कर दिया। आयु हमारे हाथ में नहीं है, आयु किसके हाथ में है, जन्म मृत्यु तो पहले से निश्चित है। देवी, तुमने गलत निर्णय लिया है। और जैसे ही कान में सावित्री ने सुना मैंने गलत निर्णय ले लिया, सावित्री के भीतर एक क्रोध प्रकट हुआ। बोले, नारद जी, ये आयु क्या होती है। मैं सावित्री, मेरे भीतर वो शक्ति है, मैं ब्रह्मा की 1000 वर्ष की आयु अपने पति को दे सकती। 1 वर्ष की बात करते हैं, मैं देवताओं की आयु छीन लूंगी, मैं ब्रह्मा की 100 वर्ष 1000 वर्ष की आयु छीन लूंगी,
लेकिन वह अपने पति को कुछ नहीं होने दी। एक वर्ष की बात करते हैं, नारद जी ने जब सुना तो नारद जी ने माता पिता से कहा, चिंता मत करिए, एक जो दुर्गुण था वो हम बेटी को बता दिए हैं, लेकिन बेटी कह रही है मैं आयु छीन सकती हूँ ब्रह्मा की, तो समस्या का समाधान हो गया। सावित्री को चिंता हो गई है, क्योंकि नारद जी तो भविष्य भी देखते हैं, और नारद जी जिस बात को कहते हैं वो असत्य हो ही नहीं सकती। तुरंत सावित्री ने माता पिता को प्रणाम किया, उसी टूटी झोपड़ी में आ गई सास ससुर और अपने पति सत्यवान के साथ। और देवी भागवत में वर्णन है, उसी टूटी झोपड़ी के थोड़ी पास में ठीक आज से ही और एक वर्ष जिस दिन मृत्यु होनी थी, एक वर्ष का संकल्प सावित्री ने ले लिया भगवती की आराधना का। प्रतिदिन सवेरे सावित्री जगती है, घर का कार्य करती है और पास में जाकर भगवती की आराधना में लीन हो जाती है। और जब तक ये भगवती की आराधना कर रही है सावित्री, घर में घर का कार्य सत्यवान कर रही है। कभी लकड़ी लाना, झाड़ू चौका करना सत्यवान घर में कर रहे हैं, और सावित्री क्या कर रही है, माँ की आराधना में लिप्त रहती है। धीरे धीरे एक माह बीता, 2 माह बीता, 3 माह बीता। वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय ठीक 1 वर्ष व्यतीत हुआ। आज वो दिन आ गया है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। आज प्रातः काल सावित्री जगी, स्नान किया, और जानते हैं सावित्री ने अपने पति को क्या कहा, बोले पतिदेव आज आपको मेरे साथ चलना है। जो 1 वर्ष का व्रत में आज उस व्रत की पूर्णाहुति मेरे साथ चलिए। धीरे धीरे प्रातः काल का दृश्य देखिए, आज वही दिन है जिस दिन यमराज आकर सत्यवान के प्राण ले जाएगा। झोपड़ी से जैसे ही बाहर सावित्री और सत्यवान निकले हैं सज्जनों, जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकले हैं, जिस स्थान पर पूजन कर रही थी सावित्री एक वर्ष से, उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। एक एक कदम सत्यवान के डगमगाने लगे। धीरे धीरे शरीर अस्वस्थ हो गया। सावित्री समझ रही थी कि धीरे धीरे इसके प्राणों को यम ले रहा है, लेकिन किसी भी तरह पकड़ पकड़ कर उस स्थान तक ले गई है और बैठ गई है सावित्री। और जैसे बैठी है, धड़ाम से सत्यवान उसकी गोदी में गिर गया, ये कहते हुए कि देवी अब मुझ में कोई शक्ति नहीं है। और जैसे ही सत्यवान गोदी में गिरे, उसी क्षण सन्मुख यम प्रकट हो गया है। यम कौन? यमराज। यमराज का वाहन क्या है? भैंस। भैंस में बैठकर काले वस्त्र लिए हुए यमराज ने उसके प्राणों को खींच लिया। धीरे धीरे यमराज उसके प्राणों को लेकर यमपुरी की ओर बढ़ रहा है। और आज सावित्री ने गोद से अपने पति को नीचे रखा है, धीरे धीरे यमराज के पीछे चल रही है। यमराज प्राणों को लेते हुए चल रहा है। अचानक यमराज ने सुना पीछे कोई पायल की झनकार बज रही है। ये कौन है? पीछे देखा तो सावित्री आ रही है। यमराज ने कहा, देवी ये कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? बोले मैं अपने पति के प्राणों को लेने आई हूं। यमराज ने कहा, देवी पति के प्राणों को ले जाना मेरा धर्म है, इस पे देवी तेरा अधिकार नहीं है। प्राणों पर किसका अधिकार है? यमराज का अधिकार है।
वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा यमराज मैं जानती हूँ प्राणों पर आपका अधिकार है, मैंने आपको रोका नहीं, आप प्राण लेकर चलते रहिए, लेकिन ये पति मेरे प्राण के हैं, इस पे मेरा भी अधिकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। वेदव्यास जी कहते हैं धीरे धीरे यमराज जी जा रहे हैं, फिर सावित्री पीछे करने लगी। अचानक फिर चूड़ियों की छनकार, पायलों की छनकार यमराज के कानों पर पड़ी और यमराज ने कहा देवी मेरा पीछा छोड़ दे, तो कुछ भी करेगी तेरे पति के प्राण वापस आ ही नहीं सकते। फिर सावित्री ने कहा यमराज यदि आपको अधिकार है प्राण ले जाने का, आप ले जाते रहिए, लेकिन इस प्राण पर मेरा भी अधिकार था, ये मेरे पति के प्राण हैं, मैं छोड़ नहीं सकती। यमराज ने कहा एक वरदान दे रहा हूं, वरदान ले ले और अब वापस अपने झोपड़ी की ओर चले जाए। सावित्री ने कहा वरदान देना ही चाहते हैं तो हमारे सास ससुर जी अंधे हैं, उनको नेत्र दे दो, उनको एक सुंदर सा राज्य दे दो। यमराज ने वरदान दे दिया और यमराज चल पड़े प्राणों को लेते हुए। फिर अचानक पायलों की छनकार यमराज को सुनाई पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा देवी तो फिर आ रही है, अरे तुझे वरदान तो दिया है। अब यमराज को भी क्रोध आ गया। यमराज उस प्राण को लेकर सीधा यम के द्वार से जब भीतर प्रवेश करने लगा तो यम के द्वार के भीतर सावित्री प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां से प्राण आत्मा ही प्रवेश करती है। लेकिन यमराज से तेज चलकर सावित्री यम के द्वार पर खड़ी हुई। बोले यम भले ही ये द्वार आपका है, लेकिन आप इस द्वार से भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज ने फिर कहा मैं एक वरदान और देता हूं देवी, तो उस वरदान को मांग और मेरे रास्ते से हट जा, मेरे मार्ग से हट जा। और सावित्री ने तब वरदान मांगा है। कहते हैं सावित्री ने यहाँ पर थोड़ा चतुराई दिखाई है, प्रशंसा भी की है यमराज की। कहते हैं यमराज वैसे तो आप प्राणों को हर लेते हैं, लेकिन आप कितने दयालु हैं, मुझे वरदान पर वरदान दे रहे हैं, आपके जैसे दयावान कौन होगा। और यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा वरदान, तो सावित्री ने कहा आप इतने दयावान हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे गर्भ से 7 पुत्रों का जन्म हो और मैं उन 7 पुत्रों के साथ अपने परिवार के साथ मां भगवती की आराधना करूं, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। और यमराज तो इतने प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा 7 पुत्र, अरे मैं तुझे वरदान देता हूं तेरे 100 पुत्र होंगे तो मेरा मार्ग तो छोड़। और यमराज ने आशीर्वाद दिया देवी तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, तुम अपने परिवार के साथ भगवती की आराधना करोगे, ये मैं तुम्हें वरदान दे दिया। वरदान दे दिया यमराज ने। और यमराज जैसे ही अपने द्वार में पहला कदम रखने लगा, सावित्री ने उसके काले वस्त्र को पकड़ लिया। बोले यमराज वरदान तो दिया है, इस वरदान को पूरा कौन करेगा, पति तो तू लेकर जा रहा है और बिना मेरे सत्यवान पति के पुत्र कैसे जन्म लेंगे। मेरे पति के प्राणों को जब तक नहीं देगा यमदू, तब तक अपने वरदान को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए अब तुमने मुझे वरदान दिया है कि 100 पुत्र होंगे, परिवार के साथ भगवती की आराधना करेंगे, तुम्हें पति तो लौटाना नहीं पड़ेगा।
और कहते हैं यम के द्वार में जब यमराज ने पहला ही कदम रखा था, यदि उसके भीतर प्रवेश कर जाता तो प्राणों को हर लेता। और वहीं पे अपने कदम को पीछे किया है, सत्यवान के प्राण सावित्री को सौंपे हैं। और तब सावित्री यम के द्वार से अपने पति के प्राणों को लेकर उसी झोपड़ी के महल में आई है। और तब सत्यवान पुनः जीवित हुआ है। बोलिए भगवती मैया की जय। ये वो पतिव्रता धर्म की कहानी है, कहीं और की बात नहीं। इसी भारत भूमि की ये पतिव्रता धर्म की कहानी है, जिसने अपने पतिव्रता धर्म के कारण यम के द्वार पर जाकर यम से लड़ बैठी है। इसीलिए सावित्री की जो ये कथा है पतिव्रता धर्म की, अनुसुईया माता पतिव्रता धर्म से ही श्रेष्ठ कही गई है। जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ा है। और विचार करिए पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत है। कोई छोटा मोटा देव नहीं, यमराज है जो प्राणों को खींच कर ले जाता है यमपुरी में। उसके द्वार तक जाकर उसके काले वस्त्रों को झकझोर दिया है, मेरे पति के प्राण दे दे। और आज पति के प्राण लौटाए हैं। ये कथा है देवी भागवत। और वही सत्यवान राजा आने वाले समय में बहुत बड़ा राजा हुआ है। इसीलिए शास्त्र बार बार कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, घर में प्रयास करें पतिव्रता धर्म पालन। पतिव्रता धर्म का पालन का मूल उद्देश्य यही है, हम घर में किसी भी बात को लेकर पति से अत्यधिक क्रोध न करें। हास्य परिहास में परिवार के बीच में छोटा मोटा क्रोध हो तो चल जाता है हमारा, क्योंकि परिवार के बीच में प्रेम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, हास्य परिहास सब जरूरी है, लेकिन अत्यधिक क्रोध वर्जित किया हुआ है। फिर निवेदन कर रहा हूँ, परिवार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति पत्नी के ही हाथ में होती है। पत्नी चाहे तो अपने इन हाथों से अपने पति को श्रेष्ठ कीर्ति वैभव ऐश्वर्य धन संपत्ति सब दे सकती है। इसीलिए ये कथा ही स्त्री प्रधान कथा है। देवी भागवत ने स्त्री की चेतना को जागृत करने का काम किया है। और आज सत्यवान जब प्रकट हुए हैं तो सत्यवान सावित्री उसी झोपड़ी में रहकर जानते हैं क्या करने लगे, मां भगवती की आराधना करने लगे। और जब मां भगवती की आराधना करने लगे, मां भगवती की आराधना से आज धीरे धीरे ये महल में जाने लगे। और जब महल में प्रवेश किया है सज्जनों इन्होंने, तो उस महल में मां भगवती की मूर्ति प्रतिष्ठित की है। और आज जितने भी उस महल के वासी है, क्योंकि राजा सत्यवान बन गए हैं, पत्नी कौन है? पतिव्रता सावित्री उनकी पत्नी है। और सावित्री सत्यवान ने प्रजा में घोषणा की है कि बिना शक्ति के जीवन शून्य है। इसीलिए शक्ति अपना मन किसी भी तरह मां भगवती के चरणों में अर्पण कर दे। ये कौन कह रहा है? सावित्री सत्यवान अपने प्रजा को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मां भगवती ने उनके प्राणों को लौटाया। ये प्रतिव्रता धर्म, स्त्रीत्व का धर्म, ये क्या है? ये भगवती का ही शुभ संकल्प है। और मां भगवती को मूरत, मां भगवती की वो सूरत आज उन्होंने अपने हृदय में बैठा दिए। और सत्यवान सावित्री आज धीरे धीरे मां भगवती के भजन में लीन हो गए हैं। हे माता मन लेगे मेरो,
ये सावित्री सत्यवान माँ भगवती से कह रहे हैं, हे माँ तूने मेरे पति के प्राणों को दिया है, इसीलिए ये मन कहीं जाता नहीं, ये आपके ही चरणों में रह रहा है। और माँ भगवती आपकी जो ये मूर्ति है अष्टभुजा मूर्ति, ये मेरे हृदय में सदा के लिए बैठ चुकी है। हे माता मन लेगी मेरो, हे माती तेरा चरणों, हे माता मन लेगी